भाई आज 30 जुलाई 2026 का दिन दो यूरोपियन क्लब्स के लिए बहुत बड़ा दिन हो सकता है और वो दो यूरोपियन क्लब्स एक प्लेयर के लिए यहाँ पर एक दूसरे के साथ बैठेंगे। तो वहीं उनमें से एक क्लब यहाँ पर अपनी अगली पीढ़ी की शुरुआत कर सकता है इस एक ट्रांसफ़र के बाद। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर रियल मैड्रिड और मैन सिटी की, बिकॉज दोनों क्लब के रिगार्डिंग बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। आज का ये फुटबॉल बुलेटिन हमारा बहुत हेवली पैक्ड है यहाँ पर मल्टीपल न्यूज़ से, लेकिन बेसिकली हमारा जो पूरा सेंट्रल होगा यहाँ पर डिस्कशन का वो रिवॉल्व करेगा अराउंड रियल मैड्रिड, बिकॉज मैड्रिड के लिए भाई आज के दिन पे शायद रॉड्री की एक ऑफिशियल नेगोशिएशन शुरू होती नजर आए और हो सकता है आज ही कंक्लूड हो जाए। और ये जो रॉड्री सागा चल रहा है ये बहुत जल्दी रैप अप होता हमें नजर आ सकता है। तो वहीं आपकी मैन सिटी के रिगार्डिंग एक मिडफील्ड साइनिंग को लेकर बहुत बड़ी रिपोर्ट निकल कर आई है। लेकिन दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का 1MUFC पे, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और हमारे डेली फुटबॉल बुलेटिन में। लेकिन अगर आप वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ चुके हैं तो इस वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी कुर्सी की पेटी बांधकर आज का ये थोड़ा लंबा सा वीडियो बट बहुत ही डिटेल्ड वीडियो यहाँ पर एंजॉय करिए। देखो, शुरुआत तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी कल की सबसे बड़ी न्यूज़ से, और वो सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि मैड्रिड यहाँ पर अब ऑफिशियली अप्रोच कर चुकी है मैन सिटी को और वो बात करना चाहते हैं और वो परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं इस रॉड्री सागा का, एंड दैट इज़ बाय ब्रिंगिंग हिम टू यहाँ पर आपकी सैंटियागो बर्नाब्यू। अब देखो, इस पूरे सिनेरियो की शुरुआत हुई वर्ल्ड कप से ठीक पहले जब रॉड्री ने वो इंटरव्यू दिया था। आखिरी आपका इंटरनेशनल ब्रेक था, रॉड्री, एंजो फर्नांडिस, हर कोई यहाँ पर अपने अपने फ्यूचर क्लब्स के रिगार्डिंग बातचीत कर रहा था और इन दोनों इंटरव्यूज़ में एक क्लब का नाम कॉमन तौर पे डिस्कस किया गया एंड दैट वाज रियल मैड्रिड। अच्छा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी लव अफेयर था वो वन साइडेड था, बिकॉज रॉड्री वांटेड टू कम बैक टू स्पेन एंड बेसिकली ही वांटेड टू कम बैक टू मैड्रिड एंड दैट टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड। और बहुत क्लियरली बोला था रॉड्री ने कि जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पर एटलेटिको के लिए खेल चुका हूँ दैट डजंट मीन कि मैं यहाँ पर मैड्रिड के लिए नहीं खेल सकता। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर वो बात दब गई, वर्ल्ड कप आ गया। वर्ल्ड कप में यहाँ पर रॉड्री ने गोल्डन बॉल का अवार्ड जीत लिया और जैसे ही यहाँ पर स्पेन की टीम ने वर्ल्ड कप की वो चमचमाती ट्रॉफी लिफ्ट की, उस दिन के बाद से ये वापस से रीइग्नाइट हो गई पूरी ट्रांसफ़र जो हीट थी। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सीन ये है दोस्तों कि रॉड्री के ऑन्टराज ऑलरेडी यहाँ पर पर्सनल टर्म्स जो भी होंगे वो एग्री करने को बिल्कुल रेडी हैं। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इस डील में कोई होने नहीं वाली है, बिकॉज रॉड्री इवन ही इज़ रेडी टू टेक अ पे कट अगर लेनी पड़ जाए, जस्ट बिकॉज ही वांट्स टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड। एंड अगेन भाई, व्हेन मैड्रिड नॉक्स योर डोर यू हैव टू आंसर। मे बी यू कैन से नो टू द ऑफर, बट आपको बैठ के उनकी बात सुननी पड़ेगी। अच्छा, मैड्रिड के केस में एक चीज़ थी कि मैड्रिड इस पूरे ट्रांसफर सागा के दौरान इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन पोस्ट वर्ल्ड कप जो यहाँ पर रॉड्री की कहीं ना कहीं इंजरी को लेकर उनकी इनसिक्योरिटी थी, उनके डाउट्स थे, वो सारे डाउट्स यहाँ पर रॉड्री ने अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू आंसर कर दिए कि हाँ ठीक है, मैंने पिछले 1.5 साल में फुटबॉल कम खेली है लेकिन जो मैंने फुटबॉल खेली है वो टॉप लेवल खेली और जिस लीडरशिप की तुम लोग अपने ड्रेसिंग रूम में ढूंढ रहे हो ना कमी, उसको पूरा कर सकता हूँ मैं। एंड डेफिनेटली भाई, रॉड्री जैसा प्लेयर अगर मैड्रिड के उस ड्रेसिंग रूम में जाएगा जहां पर कहीं ना कहीं एक लीडरशिप की कमी लग रही है, एक सीरियल विनर की कमी लग रही है, वो आके रॉड्री दूर करेंगे। बिकॉज रॉड्री ने यहाँ पर यूरोज भी जीत लिया है, रॉड्री ने यहाँ पर आपका ट्रेवल भी जीत लिया है, रॉड्री यहाँ पर मल्टीपल टाइम सिटी के साथ लीग जीत चुके हैं एंड अब यहाँ पर रॉड्री ने जो फुटबॉल वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्रॉफी होती है वर्ल्ड कप, वो भी जीत लिया, वो भी बतौर कप्तान। तो रॉड्री के आने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ना आपके मैड्रिड की वो सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ रॉड्री का आना ही काफ़ी नहीं है, कुछ एक साइनिंग्स का रुकना भी ज़रूरी है, कुछ एक प्लेयर्स का रुकना भी ज़रूरी है। और वो पता है वो प्लेयर कौन है भाई? वो प्लेयर बन जाता है यहाँ पर आपका विनीशियस जूनियर। ना विनीशियस जूनियर को लेकर यहाँ पर आज से ठीक 4 दिन पहले एक न्यूज़ ब्रेक हुई थी, आर्सेनल आर इंटरेस्टेड। और वो डील, मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बना के बोल रहा हूँ, वो जो न्यूज़ थी वो न्यूज़ ब्रेक की थी आपके डेविड ऑनस्टीन ने कि भाई आर्सेनल यहाँ पर एक सीरियस अप्रोच रखता है विनीशियस जूनियर के लिए। विनीशियस जूनियर के कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 11 महीने का वक्त बाकी है और 11 महीने रहते हुए मैड्रिड ऑलरेडी 3 ऑफर रख चुकी है विनीशियस के सामने टेबल के ऊपर, बट विनीशियस उनमें से एक भी ऑफर को साइन करने को रेडी नहीं है। अगर आप एज पर रिपोर्ट्स देखोगे तो यहाँ पर एक कॉमन फीलिंग है, मैड्रिड चाहती है कि विनीशियस रुके, विनीशियस चाहते हैं यहाँ पर कि मैड्रिड यहाँ पर उनको रोक ले और वो मैड्रिड को आगे चल के वापस रिप्रेजेंट करें एंड थ्रू आउट इस करियर रिप्रेजेंट करें। बट एक प्रॉब्लम है एंड दैट प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दैट इज़ फाइनेंस। अब देखो क्या है, जो
किया है यहाँ पर मैड्रिड के साथ, मैड्रिड के लिए यहाँ पर विनीशियस जूनियर, उनको लगता है कि वो बिल्कुल वर्दी हैं 30 मिलियन सैलरी पर सीज़न गेन करने के। मतलब उनको उतना पैसा मिलना चाहिए। मैड्रिड कह रही है हम तुम्हें उतना पैसा नहीं दे सकते, हम तुम्हें 20 से 22 मिलियन 25 मिलियन तक अफोर्ड कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब देखो मिडिल ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा अगर दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे के साथ काम करना है। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम विनीशियस, एज पर यहाँ पर जो लिखा हुआ है, विनीशियस को ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बिकॉज विनीशियस की जो डिमांड है ना, एक तरीके से सही भी है, बिकॉज भाई ने यहाँ पर 2 चैंपियंस लीग टाइटल जीते हैं एंड इन दोनों ही यहाँ पर फाइनल्स में भाई ने गोल भी स्कोर किया था एंड ही वाज वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई मैड्रिड एंड अप विनिंग यहाँ पर 14th एंड 15th यूसीएल टाइटल, राइट। तो उसमें तो कोई दो राय वाली बात है नहीं कि हाँ भाई विनीशियस की जो डिमांड्स हैं वो बिल्कुल लेजिट है। लेकिन अगर आप देखोगे पिछले 2 सालों में, एवर सिंस वो बैलन डोर वाला सागा हुआ था, उसके बाद से विनीशियस की वो मॉन्यूमेंटल परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है वर्ल्ड फुटबॉल में यहाँ पर वाइल प्लेइंग फॉर रियल मैड्रिड। हाँ, इस बार का वर्ल्ड कप बहुत क्रेजी गया है, लेकिन भाई अगर आप वहीं आर्सेनल की डिमांड देखोगे, आर्सेनल को डेफिनेटली यार विनीशियस जैसी बड़ी पर्सनैलिटी चाहिए टू मेक देम दी यूरोपियन चैंपियंस। आर्सेनल यहाँ पर ऑलरेडी पीएल जीत चुकी है, वो यहाँ पर आर्टेटा के साथ एक बार अपने पहले सीजन में एफए कप भी जीत चुके हैं। कैराबाओ जीतने जीते फ़र्क नहीं पड़ता, 2-3 यहाँ पर उन्होंने कम्युनिटी शील्ड जीत लिया। लेकिन दी अल्टीमेट क्लब फुटबॉल का प्राइज़, जैसे अगर आप देखोगे ना इंटरनेशनल फुटबॉल में इट इज़ द वर्ल्ड कप, क्लब फुटबॉल में सबसे बड़ा प्राइज़ होता है चैंपियंस लीग, बिकॉज उससे बड़ा कोई कंपटीशन नहीं है। आप बोलोगे भाई क्लब वर्ल्ड कप वगैरह, नहीं, चैंपियंस लीग सबसे बड़ा कंपटीशन है। मतलब अगर हम देखें यहाँ पर यूरोपियन क्लब्स के लिए, क्योंकि अगर आप क्लब वर्ल्ड कप की बात करोगे, ठीक है फॉर्मेट चेंज हो गया है, यहाँ पर बहुत सारी टीमें इंक्लूड हो गई हैं, तो वो भी कॉम्पिटिटिव आपके यहाँ पर टूर्नामेंट तरह ट्रीट किया जाता है। बट अगेन जो यूरोपियन फुटबॉल की लेगेसी है, जिस लेगेसी को चेस कर रही हैं आपकी बहुत सारी टीमें, जिस लेगेसी को चेस करते करते आपकी पीएसजी ने अपनी ड्रीम फुलफिल की बैक टू बैक सीजन्स में, सिटी ने ड्रीम फुलफिल की, वहीं अगर आप देखोगे आर्सेनल की पूरी एग्जिस्टेंस में वो ड्रीम उनकी कभी फुलफिल हुई नहीं। और अगर उनको वो ड्रीम फुलफिल करनी तो उनको विनीशियस जैसा एक कैरेक्टर चाहिए जो वर्सेटाइल हो, गोल स्कोरर हो, कैरेक्टर हो पहली बात तो, जिसके अंदर वो चैंपियन मेंटालिटी और नेवर से डाई स्पिरिट हो एंड जो डिफरेंस मेकर हो। और ये सारी क्वालिटीज़ यहाँ पर विनीशियस के तौर पे आप देखते हो कि हाँ भाई उस बंदे के अंदर है। बट मैड्रिड यहाँ पर एक अपना इंपॉर्टेंट प्लेयर लूज़ नहीं करेगी, बिकॉज देखो पिछले 2-3 दिनों में बहुत शोर मचा यान डियामंडे का, ये वो फलाना फलाना, बट अभी पिछले 2 दिन से कोई लेटेस्ट रिपोर्ट आई नहीं है। येस, यान डियामंडे टू रियल मैड्रिड विल हैपन, बट एट व्हाट फिगर इट विल हैपन, दैट शुड बी द मेन टॉकिंग पॉइंट, दैट शुड द मेन डिस्कशन पॉइंट। लेकिन भाई अगर आप रॉड्री की बात करोगे, आई फील यहाँ पर रॉड्री टू रियल मैड्रिड अगर होता है, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल पार्टीज एंड आई टेल यू व्हाई इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल पार्टीज। बिकॉज जो मनी इन्वॉल्व है यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ज़्यादा नहीं है रियाल के। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ ना कि रियाल ने कितना पैसा जनरेट कर लिया ऑलरेडी अपनी सेल से, या कर लेंगे। अब तुम यहाँ पर देखो उन्होंने 150 मिलियन यूरोस के तकरीबन कमा लिया है। 60 मिलियन तो सीधे निको पास की साइनिंग पे कमाया, क्योंकि वहाँ पर कोमो ने उनको यहाँ पर 60 मिलियन पे साइन कर लिया। फिर विक्टर मुनोज हो गए, मारियो गीला हो गए, अल्वारो टू बॉर्नमथ हो गया, ठीक है ना। ये सारी जो ऑफलोडिंग हुई है, इसकी बदौलत यहाँ पर रियल मैड्रिड ने इवन आफ्टर स्पेंडिंग मेरे हिसाब से डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट ही अर्न किया। और अगर वो यहाँ पर रॉड्री भी लेकर आते हैं तो उनका नेट स्पेंड फिर भी बहुत ज़्यादा बेयर मिनिमम होगा। और अगर वो बास्तोनी भी ले आते हैं तो भी यहाँ पर दे वोंट बी ओवर स्पेंडिंग। अब देखो स्पेंड करना और नेट स्पेंड करने में फ़र्क है। यहाँ पर मैड्रिड स्पेंड अच्छा खासा कर सकती है, मे बी क्लोज टू 250 to 300 मिलियन, लेकिन अगर तुम देखोगे एक्चुअल यहाँ पर उनकी जो बेसिकली स्पेंड होगी ना, नेट स्पेंड होगी, वो होगी तकरीबन 100 से 150 मिलियन। और वो भी तब है जब यहाँ पर वो 2-3 प्लेयर और साइन कर लें, राइट। यान डियामंडे साइन कर लें, फिर रॉड्री साइन कर लें, और फिर अगर बास्तोनी साइन करें तो जाके उनका टोटल ओवरऑल सम पहुँचेगा तकरीबन 150 मिलियन जो वो टोटल खर्च करेंगे। बिकॉज आप देखोगे बर्नार्डो सिल्वा फ्री एजेंट, फिर आपके यहाँ पर क्या कहते हैं कोनाटे फ्री एजेंट, तो आपने पैसा दिया किसके लिए? सिर्फ यहाँ पर कुकुरेया एंड यहाँ पर आपके डमफ्रीज के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक यहाँ पर डिफरेंस मेकर है मैड्रिड के केस में और बाकी क्लब्स के केस में। फिर वहीं अगर आप देखोगे यहाँ पर आपकी जो मैड्रिड के रिगार्डिंग एक और आई है भाई लेटेस्ट रिपोर्ट, वो है कि फुलम 60 मिलियन पे करने को तैयार है गोंजालो गार्सिया के लिए। नो, फुलम को मैनेज कौन कर रहा है? आर्बेलोआ। फुलम के जो करंट मैनेजर है वो यहाँ पर आपके काम कर चुके हैं ऑलरेडी आपके गोंजालो गार्सिया के साथ। हाउएवर मैड्रिड प्रेफर्स टू सेल 50% राइट फॉर 30 मिलियन। अब ये देखो, ये वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्लॉज होगा, बिकॉज मैड्रिड बहुत चालाक है। मैड्रिड यहाँ पर चतुर, चालाक और चंचल क्लब है। उन्होंने आई थिंक अगर आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखोगे, मेजॉरिटी सेल जो उनकी रही हैं
वो उन्होंने या तो बायबैक क्लॉज पे या उन्होंने सेल ऑन क्लॉज पे ही डील डन की है। वो 30 मिलियन यहाँ पर आपके करने को रेडी हैं 50% के आपके राइट्स के साथ, विच आई फील शायद फुलम एग्री ना करे, बट देन अगेन कर भी सकती है, बिकॉज यू नेवर नो, शायद गोंजालो गार्सिया उस लेवल परफॉर्म ना कर पाए। बट जो भी है भाई, अगर 60 मिलियन गोंजालो गार्सिया की डील से भी कमाती है आपकी रियल मैड्रिड, तो तुम ये देखो, तुम अपनी एकेडमी को भले ही प्रमोट ना कर पाओ, लेकिन अपनी एकेडमी को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कितना प्रॉपरली यूज़ कर सकते हो। और ये काम यहाँ पर आपकी सिटी, चेल्सी एंड मैड्रिड बखूबी तौर पे करती हैं। मैड्रिड के ला फैब्रिका के मेजॉरिटी प्लेयर्स आपको प्रमोटर दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो काम आपकी कहीं ना कहीं आप बोलोगे बार्सिलोना ही करती है, क्योंकि उनके पास भी फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस लगे हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने अकेडमी की तरफ वापस से मुंह मोड़ा और वहाँ से उन्होंने प्लेयर्स उठाए हैं। बट मैड्रिड यहाँ पर वो दमखम रखती है मार्केट में जाकर पैसा खर्च करने का, बिकॉज उनका ऑलरेडी 1:1 का रेशियो बहुत है, बहुत टाइम से है, और उनको कभी भी ऐसी फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस फेस करने की जरूरत पड़ी नहीं, बिकॉज उनके जो सेल थे, उनकी जो यहाँ पर साइनिंग्स थी, वो कभी भी ओवर द टॉप मनी खर्च करके नहीं की, और उनके जो बोनसेस थे वो इतने अनरियल नहीं थे जो आपके बार्सिलोना ने दे रखे थे पिछली मैनेजमेंट के अंडर। बट जो भी है भाई, अगर फुलम ये डील कर लेती है, आई थिंक दे आर गोइंग टू गेट अ गुड प्लेयर। ऑल्दो एज अ यूनाइटेड फैन मैं चाहता था यहाँ पर कि यूनाइटेड यहाँ पर जाए इस साइनिंग के लिए, बट प्रॉब्लम पता है क्या है, हमें लोन के लिए चाहिए था ये प्लेयर, और मैड्रिड यहाँ पर इसको परमानेंटली सेल कर सकती है, विच अगेन इट्स अ बिग इफ बट्स एंड मे बी, बिकॉज देखो अब दो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट आई है। एक रिपोर्ट कहती है कि मोरिनो यहाँ पर आपके गोंजालो गार्सिया को नहीं बेचना चाहता है, बिकॉज उसको लगता है कि एक प्रॉपर नंबर एन का होना ज़रूरी है। बट गोंजालो गार्सिया यहाँ पर जो है वो डिसअपॉइंटेड है लैक ऑफ गेम टाइम के चलते, क्योंकि जब मौका मिला तब उन्होंने परफॉर्म ही किया, और इस वजह से यहाँ पर ही इज़ लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ इवन अब्रॉड। और वो अब्रॉड में एक अपॉर्चुनिटी आपके जो फॉर्मर मैनेजर थे, अभी यहाँ पर 2 महीने पहले जो कोच कर रहे थे आर्बेलोआ, उनके साथ आ सकती है फुलम के लिए। हो सकता है ये डील बहुत ब्रिलियंट हो फॉर बोथ पार्टीज, फॉर ऑल 3 पार्टीज, बट राइट नाउ इफ यू आस्क मी, मैड्रिड माइट बी मेकिंग अ बिग मिस्टेक बाय ऑफलोडिंग यहाँ पर गोंजालो गार्सिया। बट भाई इसके बाद यहाँ पर आपके बार्सिलोना के रिगार्डिंग जो न्यूज़ थी कि जूनियर क्रूपी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थी बार्सिलोना, और जूनियर क्रूपी यहाँ पर बार्सिलोना आना चाहते थे। सोचो अगर ये साइनिंग हो गई होती भाई, एंड ऑब्वियस ये साइनिंग नहीं होती बिकॉज मेडिकल में ये सारी चीज़ें बाहर आ जाती, बट जूनियर क्रूपी ने सर्जरी कराई और वो 3 से 4 महीने के लिए बाहर है। बार्सिलोना ऑलरेडी जद्दोजहद कर रही है भाई, उनको देखना है कि भाई वो फ्रेंकी डियोंग की इस इंजरी से कैसे डील करेंगे, कैसे यहाँ पर रफीना के इतने फ्रीक्वेंट इंजरी रिकॉर्ड जो रहे उनसे कैसे यहाँ पर परफॉर्मेंस निकलवा पाएंगे, और अगर सेल करना चाहते तो कितना पैसा निकाल पाएंगे। करीम एडियामी के भी इंजरी इश्यूज़ रहे हैं, फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यमाल के भी काफ़ी इंजरी इश्यूज़ थे पिछले सीज़न में। देन देयर इज़ यहाँ पर फरमिन जो इंजरी से वापसी कर रहे हैं। देन देयर इज़ यहाँ पर अदर प्लेयर्स जो कहीं ना कहीं क्वालिटी लैक करते हैं। तो अगर जूनियर क्रूपी के लिए बारसा बैंक ब्रेक करके यहाँ पर 80 मिलियन की बिड रख देती, जो कि डेफिनेटली यहाँ पर बॉर्नमouth उससे नीचे नहीं आने को रेडी होती, तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा सेटबैक होता। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो जूनियर क्रूपी की जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी वो कल के कल ही ख़त्म हो गई थी, और आज यहाँ पर हमने देखा कि भाई उनकी सर्जरी हो गई है। बट भाई अल्वारेस के केस में वापस से चीज़ें उतनी ही गड़बड़ है जितनी यहाँ पर वो बहुत टाइम पहले थी। देखो मई में डाली गई थी ये बिड, 29 मई की रिपोर्ट है, मतलब आप देखोगे तो 2 महीने पूरे हो चुके हैं, और 2 महीने में इस डील के ऊपर कोई प्रोग्रेस निकल के नहीं आई है। 2 महीने पहले ये डील यहाँ जहाँ खड़ी थी, आज भी ये डील वहीं खड़ी है। तब भी एटलेटिको का वही सेम यहाँ पर स्टांस था, हम आपके अल्वारेस को नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे। और आज भी एटलेटिको का वही स्टांस है। अल्वारेस के ओपिनियंस, अल्वारेस के स्टेटमेंट्स चाहे जो आ जाए, बट इट इज़ द क्लब दैट टेक्स द डिसीजन, इट इज़ नॉट द प्लेयर दैट टेक्स द डिसीजन। और अगर यहाँ पर एटलेटिको जिद पकड़ लेती है, वो बारसा को नहीं बेचेंगे, भले ही उनको पूरे सीजन बेंच पे बिठा के अल्वारेस को पैसा क्यों ना देना पड़े, दे विल बी रेडी फॉर इट। बिकॉज जिस तरीके से यहाँ पर आपके बैंक टेस्ट एक्सचेंज हुए हैं, जिस तरीके से यहाँ पर कॉन्वर्सेशंस हेल्ड हुई हैं ओवर सोशल मीडिया, आई डोंट थिंक यहाँ पर इट इज़ गोइंग टू हेल्प ईदर कॉज। बट भाई फेरान टोरेस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, आई वॉन्ट मोर गेम टाइम। अब बारसा बोर्ड जो है, क्योंकि वो अल्वारेस को लेकर श्योर नहीं है कि अल्वारेस आएगा या नहीं आएगा। ऑलरेडी जूनियर क्रूपी की यहाँ पर डील सारी जो थी वो कोलैप्स हो गई है, बात शुरू भी नहीं हो पाई थी वहाँ पर, बिकॉज बॉर्नमouth ने कहा, क्लियर स्टांस था हम नहीं बेचेंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो अभी एक सिंगल रिकॉग्नाइज स्ट्राइकर है टीम के अंदर, एंड दैट इज़ फेरान टोरेस। अगर वो भी चला जाता है तो बारसा विल बी एट बैक फुट, एंड डेफिनेटली दे विल बी, बिकॉज अगर आप वहीं मैड्रिड को देखोगे भाई, मैड्रिड हर तरफ
हर एरिया को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर रही है, स्ट्रेंथ बढ़ा रही है अपने हर एक एरिया में, हर एक पोजीशन पे। वहीं आपकी बार्सिलोना कुछ सर्टेन पोजीशन जहाँ पर उनको अपग्रेड की ज़रूरत थी बट वो नहीं कर पा रहे, जैसे नंबर 9 की पोजीशन। लेवेंडोस्की के जाने के बाद वो पूरी नंबर 9 की प्रोफाइल जो है वो बिल्कुल खाली हो गई है। येस रफीनिया कैन प्ले, येस एडियामी कैन प्ले, येस फेरान टोरेस कैन प्ले, बट देन अगेन गारंटेड गोल्स कौन मारेगा वो कोई बताने को रेडी नहीं है। फिर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपके डिफेंस में भी बाल्डे के रूमर्स थे, बाल्डे माइट बी सोल्ड, बट कल बाल्डे ने खुद आके बोल दिया आई एम गोइंग नोवेयर एंड आई डोंट वांट टू लीव, सिंपल एज दैट। Yes, there have been reports about me leaving or the club wants me to leave, but that is not the case. I am still a Barcelona player and I do not want to leave Barcelona because this is my city, this is my club and this and that. But अगर तुम देखो लॉजिकली फरहान टोरेस को बेचना मेरे ख्याल में इस वक्त पॉसिबल नहीं होगा फॉर बार्सिलोना, बिकॉज बार्सिलोना अगर तुम देखोगे यहाँ पर तो नंबर 9 कौन सा लेकर आएगी इस पर कोई अभी डिस्कशन है भी नहीं। बियॉन्ड यहाँ पर अल्वारेस कौन होगा इस बात की क्लैरिटी नहीं है। बट भाई क्लैरिटी पता है कहाँ नहीं है, क्लैरिटी यहाँ भी नहीं है। मेरा क्लब इस तरह की बेवकूफ़ी हरकतें कर रहा है, मतलब तुम देख रहे हो तुम्हारे आजू बाजू के सारे क्लब्स प्लेयर साइन कर रहे हैं। चेल्सी साइन कर रही है, लिवरपूल साइन कर रही है, और भी साइन करने वाली है। मैन सिटी यहाँ पर साइन कर चुकी है और प्लेयर साइन करने वाली है। फिर आप स्पर्स देख रहे हो, इवन विला प्लेयर साइन कर रही है, उन्होंने गर्नाचो साइन कर लिया, वो निकोलस जैक्सन भी लाने को ट्राई कर रहे हैं। बट वहीं यूनाइटेड जिसको सबसे ज़्यादा स्क्वाड इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और चाहे तुम्हें कोई भी इस बात का चूरन चटाए, कोई भी तुम्हें लॉलीपॉप दिला करके, नहीं यार यू हैव टू वेट। इनियोस यहाँ पर राइट डील फाइंड करने की कोशिश कर रही है, नहीं कर रही है वो। आई टेल यू, आई एक्सप्लेन व्हाई। लास्ट ईयर अगर तुम देखोगे वी वर आफ्टर लियम डेलेप हु इज अ बिग फेलियर, द बिगेस्ट फेलियर ऑफ द प्रीमियर लीग कैंपेन लास्ट ईयर। एंड हम जब वो डील फाइनलाइज नहीं कर पाए, और उस डील पे रिलीज क्लॉज था, क्योंकि हमने सारी डील जितनी भी एक्सप्लोर की ना, मेजॉरिटी केसेस में आपके यहाँ पर रिलीज क्लॉज को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हम अभी ऑफलोड करने के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, हम लाएंगे किसको, हमें उसकी क्लैरिटी नहीं है। नो ज़र्क्ज़ी के रिगार्डिंग एक अप्रोच आया है यूवेंटस से, एंड ये रॉब डॉसन की रिपोर्ट है, नॉट सो रिलायबल, बट ठीक है डिस्कस करते हैं, बिकॉज हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी हो, बिकॉज इटालियन फुटबॉल ही जाएंगे ज़र्क्ज़ी अगर जाते हैं तो। आई डोंट सी हिम लीविंग फॉर एनी अदर लीग, और वो कहीं और किसी और लीग में सर्वाइव कर भी नहीं पाएंगे। नो यूवेंटस के रिगार्डिंग भी एक न्यूज़ है कि भाई अब देखो वही वाली बात है, देखिए वो सपने सुहाने लड़कपन के हैं या जो भी है, बट केनान यिल्दीज से लिंक हो रही है आपकी आर्सेनल। एंड केनान यिल्दीज ने आपके पिछले सीज़न ही नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, या तो विनीशियस या केनान यिल्दीज। और ये रिपोर्ट आपके इंडी कैलेंडर वाली है, ही इज़ एन एग्रीगेटर, ही इज़ एन आईटी के, तो उनकी रिपोर्ट्स पे इतना भरोसा नहीं करते। बट देन अगेन कुछ रिपोर्ट्स उसकी सही भी हो जाती हैं, तो मैं पूरी तरीके से डिस्कार्ड भी नहीं कर सकता। बट जहाँ तक बात है जोशुआ ज़र्क्ज़ी की, मैं देखो ज़र्क्ज़ी बेचोगे तो नया प्लेयर लाना पड़ेगा, नहीं बेचोगे तो भी लाना पड़ेगा, बिकॉज ज़र्क्ज़ी आपको वो कंपटीशन सेस्को के अगेंस्ट में नहीं दे सकते, क्योंकि वो खुद बोलता है कि मैं नंबर 9 हूँ ही नहीं, मैं तो 9.5 हूँ। अब जिस बंदे की प्रोफाइल ही अभी तक उसको खुद को नहीं पता है, आप उसको कैसे नंबर 9 की प्रोफाइल में या सेंट्रल स्ट्राइकर की प्रोफाइल में डाल के सेस्को का गेम इंप्रूव कर सकते हो। और जहाँ तक बात है सेस्को गेम इंप्रूव करने की, भाई आई एम जस्ट डीपली डिसअपॉइंटेड with Manchester United, because this should have been our signing. He should have been our player. You want players with experience, you want players with a PL proven tag यहाँ पर, और तुम्हारे सामने लिटरली ये बंदा था, फॉर्मर अकेडमी ग्रेजुएट है, खेल चुका है आर्सेनल के लिए, हमारे लिए प्रीमियर लीग में गोल्स मारे, और जब जब हमारे अगेंस्ट खेले तब गोल मारे इसने मेजॉरिटी टाइम्स। और फिर उसके बाद इसके पास ब्राइटन का एक्सपीरियंस है, वॉटफोर्ड का एक्सपीरियंस है, और इवन सनडरलैंड का एक्सपीरियंस है। बट यूनाइटेड ने इस ट्रांसफ़र मार्केट में सबसे बड़ा एल रिसीव किया अभी तक, क्योंकि सारी टीमें, तुम चाहे जो बोलो अपने दिल को दिलासा देने के लिए कि भाई नहीं अभी राइट प्लेयर्स अराउंड नहीं है, कभी नहीं होंगे। तुम्हें एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, तुम्हें ढूंढ के निकालने पड़ेंगे, और उनमें एक प्लेयर ये था। अब लोग बोलेंगे बट यार ऑली वॉटकिंस कुड बी अ ब्राइट पिक। अरे बट ऑली वॉटकिंस से भी लिंक कहाँ हो रहे हैं? ऑली वॉटकिंस से कौन सी हमने यहाँ पर ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन शुरू की है जहाँ पर हम बैठ के बोल पाएँ चलो ठीक है भाई ये जा रहा है आपका वेलबैक चेल्सी, ठीक है ये भी जा रहा है, फिर आपका यहाँ पर देखोगे तो जॉर्डन हेंडरसन भी जा रहा है, ठीक है दोनों प्लेयर्स आपके जा रहे हैं चेल्सी। लेकिन दोनों में से इंपॉर्टेंट डील चेल्सी के लिए जो होगी वो ये होगी, बिकॉज उनके पास जाओ पेड्रो है लेकिन वो इंजरी प्रोन है। अब डैनी वेलबैक ने 13 गोल मारे थे प्रीमियर लीग में,
लियम डेलिप ने यहाँ पर सिर्फ एक गोल मारा था पूरे प्रीमियर लीग कैंपेन में, तो ही इज़ द सेकंड बेस्ट स्ट्राइकर इन द टीम ऑलरेडी। एंड जहाँ तक बात एक्सपीरियंस की, बंदा चैंपियंस लीग भी खेल चुका है, बंदा यहाँ पर इंग्लैंड को भी रिप्रेजेंट कर चुका है, तो ही हैज़ गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग फॉर बिग क्लब, ही हैज़ गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ ब्रिंगिंग दोज क्लब्स यहाँ पर टू द चैंपियंस लीग पोजीशन, एंड चेल्सी को वही चाहिए। ना देखो, जाबी अलोंसो यहाँ पर सीनियर्स के साथ काम करने की एक्सपीरियंस ऑलरेडी होल्ड करते हैं, बिकॉज जाका को आर्सेनल से यहाँ पर लेवरक्यूजन लाने वाले आपके यहाँ पर अलोंसो थे, और जिस तरीके से यहाँ पर ग्रेनिट जाका को यूज़ किया था अलोंसो ने, वो काबिल तारीफ था। तुम देखो यहाँ पर ये जो सीजन रहा है सनडरलैंड का, उसमें मेन फिगर कौन था? इट वॉज ग्रेनिट जाका, और इसीलिए वो लिंक हो रहा था यहाँ पर आपकी आर्सेनल के साथ, चेल्सी के साथ, राइट? चेल्सी से भी लिंक हुआ है वो, एंड अलोंसो हैज़ ऑलरेडी वर्कड विद ग्रेनिट जाका, तो आई वॉज नॉट सरप्राइज कि वो यहाँ पे क्यों लिंक हो रहा है। बट भाई अगर तुम वेलबैक को देखोगे, हेंडरसन को देखोगे, ये साइनिंग्स की गई हैं फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज ये स्क्वाड बहुत यंग है, इस स्क्वाड में लीडरशिप की कमी है, और फिर जब ऐसे प्लेयर्स आप ऐड करते हो, या आप क्वालिटी ऐड कर रहे हो, और वही कहीं ना कहीं यहाँ पर यूनाइटेड लैक करेगी, क्योंकि उन्होंने एक बहुत टॉप प्लेयर पे मिस आउट किया है। आई नो ही इज नॉट दी वेलबैक यहाँ पर, जो शायद मेरी बातों से आपको लग रहा होगा, बट 35 की एज में a wage of less than 100K per week, I think he could have been एक बहुत ही solid mentor for बेंजामिन शेशको। बट देन अगेन जो बीत गई सो बात गई। अब अगला यहाँ पर नंबर 9 का हमारा टारगेट कौन होगा वो देखना है हमें, बट भाई लिवरपूल यहाँ पर अपना टारगेट ऑलरेडी फिक्स कर चुकी है, एंड दैट इज यहाँ पर ब्रैडली बारकोला। नो, शायद एक हफ्ते के अंदर यहाँ पर ये डील रैप अप हो सकती है। ब्रैडली बारकोला ने अपनी जो ग्रीन लाइट है वो ऑलरेडी शो कर दी है लिवरपूल की हायरकी को। ही इज रेडी टू कमिट हिज फ्यूचर फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 years टू लिवरपूल विद लिवरपूल, एंड द रीजन फॉर दैट इज द लैक ऑफ गेम टाइम दैट ही इज suffering from at PSG, and at Liverpool he'll be competing against यहाँ पर कोडी गैक्पो। We might see कोडी गैक्पो leaving Liverpool यहाँ पर इस कैंपेन के अंदर, अगर एक राइट ऑफर आता है तो। ऑल्दो अभी तक तो कोई ऐसी कॉन्वर्जेशन आई नहीं है, बट अगर ब्रैडली बारकोला की डील हो जाती है तो शायद ये पॉसिबिलिटी हो। अब तुम ये देखो यहाँ पर नो ऑफिशियल बिड येट, बट गुड रिलेशनशिप एंड टॉक्स टू फॉलो अबाउट द प्राइस प्लस नथिंग इमिनेंट येट। अब देखो ये जल्दबाजी में डील हो नहीं सकती, क्योंकि PSG यहाँ पर अभी बिल्कुल मूड में है नहीं यहाँ पर बारकोला को मूव करने के। लेकिन बारकोला अगर खुद यहाँ पर पर्सनली अप्रोच करके बोलते हैं PSG बोर्ड को आई वांट्स टू लीव, तो शायद फिर लिवरपूल के बोर्ड को एक ग्रीन सिग्नल ज़्यादा क्लियर तौर पर मिलेगा, और फिर एक प्राइस नेगोशिएशन स्टार्ट होना शुरू होगा। अभी तक ऐसा कोई प्रोसेस हुआ नहीं है स्टार्ट, बट आई फील ये विंडो एंड होने से पहले ब्रैडली बारकोला कुड बी a new Liverpool signing, and again that signing might cost Liverpool somewhere around 100 million or even more than 100 million। and अब वही वाली बात है, लिवरपूल ने ईसाक, एकिटिके, फ्लोरिन वर्ट्स इनके ऊपर इतना पैसा खर्च किया है कि अब उनके ऊपर प्रेशर होगा यहाँ पर कुछ ना कुछ डिलीवर करने का, जो लास्ट ईयर आर्ने स्लॉट नहीं कर पाए थे आफ्टर विनिंग द PL टाइटल इन हिज वेरी फर्स्ट सीजन। अब प्रॉब्लम ये थी कि वो टीम थी आपके क्लॉप की, और उस क्लॉप की टीम से जब आपके लुइस डियास और ट्रेंट आर्नल्ड गए तो वो टीम आपकी बची नहीं, मतलब वो टीम क्लॉप की बची नहीं, वो फिर टीम थी आपकी, और आप अपनी ही सिलेक्टेड टीम के साथ अच्छा काम नहीं कर पाए। देखते हैं भाई इरायोला क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बट आज के हमारे फुटबॉल बुलेटिन की जो लास्ट न्यूज़ है, सेकंड लास्ट न्यूज़ है, बिकॉज एक न्यूज़ और है जिस पर डिस्कशन करना ज़रूरी है। सिटी यहाँ पर अयूब बुआदी साइन कर लेगी मेरे हिसाब से, ये हो जाएगा। सो अगर आप देखोगे नेगोशिएशंस बहुत प्रॉपर हैं यहाँ पर, अप्रोच बहुत क्लियर है। अयूब बुआदी अगर इस सीज़न नहीं आते तो अगले साल तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, आप मान के चलो। बुआदी टू जॉइन नाउ और इन 2027 कुड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एग्जिट्स इंक्लूडिंग रॉड्री सिचुएशन। अब रॉड्री वाला जो पूरा सिनेरियो है, आज का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है कि अगर आज रॉड्री टू मैड्रिड हो जाता है तो आज ही यहाँ पर आपके अयूब बुआदी टू मैन सिटी होने की पॉसिबिलिटी स्काई रॉकेट कर जाएगी। नाउ ही इज़ गोइंग टू बी अ टॉप साइनिंग। भाई का वर्ल्ड कप बहुत क्रेजी था यहाँ पर, क्लब फुटबॉल में भी अच्छा करते हुए आ रहे हैं यहाँ पर, एंड डेफिनेटली जब आप वर्ल्ड कप अच्छा करते हो ना तो आपके लिए ज़्यादा आई बॉल्स होती हैं, आपको देखने के लिए ज़्यादा लोग बेकरार होते हैं, आपको क्लब में लाने के लिए ज़्यादा बिड्स आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और वही केस यहाँ पर अयूब बुआदी के साथ है। ही वॉज लिंक्ड विद आर्सेनल, विद यूनाइटेड, विद लिवरपूल, विद चेल्सी एंड नाउ विद मैन सिटी, एंड इन सब में सबसे कंक्रीट जो इंटरेस्ट था वो मैन सिटी के एंड से ही था। एंड अब ये डील होती नज़र आ रही है, तो देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। दिस साइनिंग इज गोइंग टू बी डेफिनेट 8 out of 10 और 9 out of 10, बट भाई जो मैन सिटी यहाँ पर करेगी वो होगा सब कुछ आपके इस डील के
फाइनल होने के बाद। और अगर ये डील होती है, उनकी नेक्स्ट प्रायोरिटी होगी भाई कि इसको रोका जाए कैसे ना कैसे करके। बट उस सब में विनीशियस के खुद के यहाँ पर जो भी यहाँ पर डिमांड्स होंगी उन पर एक डिसीजन खुद विनीशियस को लेना पड़ेगा। बट अभी इस मेजॉरिटी कि क्या चल रहा है वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल में, स्पेशली यूरोपियन फुटबॉल में आपके क्लब के रिगार्डिंग। बट भाई बार्सिलोना किसको लेकर आएगी, अल्वारेज आएगा या नहीं आएगा, मिडफील्ड में यहाँ पर फ्रेंकी डियोंग के कंपटीशन में या उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे किसको लेकर आ सकती है आपकी एफसी बार्सिलोना, वो सब कुछ यहाँ पर हमें आने वाले एक हफ्ते के अंदर पता चली जाएगा। बट जो भी है दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर वीडियो देख ली है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हमारे नए वीडियोज़ के इंतज़ार के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। चलो इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।